सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस विल में आप लोगों का स्वागत है। एक भाई साहब का कमेंट आया है, दिलीप बेड़ा कमेंट किया है, बोल रहे सर ओल्ड बिल्डिंग का रेफरेंस से न्यू बिल्डिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। क्लाइंट नो प्रोवाइड कोऑर्डिनेट, प्रोवाइड ओनली ड्राइंग। उनको कोऑर्डिनेट क्या टीबीएम क्या रेफरेंस प्रोवाइड नहीं किया जो टोटलिटेशन से काम कर सकती है। सिर्फ उसको एक बिल्डिंग दिया है, ओल्ड बिल्डिंग जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके मदद से किस तरीके से ड्राइंग को बैठाना है। उसका और भी सवाल है, बोल रहा है सर कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है एंड ऑटोकैड में ड्राइंग भी कैसे सेटअप करना है, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए, बहुत हेल्प होगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने चुना हूँ। अभी क्या है मैंने समझा देता हूँ। देखो, शुरुआत से आपको क्या करना है। जब आपको टीबीएम नहीं मिलेगा साइड पर, क्या आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा कोऑर्डिनेट वाला, सीधा फंडा है आप खुद से टीबीएम क्रिएट करो। साइड पर खुद खड़ा हो जाओ, टोटलिटेशन को टेल करो और जैसे मैंने आप लोगों को समझाया हूँ लोकल कोऑर्डिनेट जनरेट करना। अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो का एंड स्क्रीन में मैंने अटैच कर देंगे, उस वीडियो को देखकर आप नॉलेज गेन कर सकते हो जो किस तरीके से लोकल कोऑर्डिनेट क्रिएट किया जाता है। तो लोकल कोऑर्डिनेट बनाने के बाद आप जितना सारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, क्या बिल्डिंग है, क्या आपको रेफरेंस जो दिया है उसको टोपोग्राफी कर लो। टोपोग्राफी मीन्स उसका आउटर उठा लो, कॉलम जितना दिख रहा है जो आपको बोल रहा है इस बिल्डिंग से आपको 10 मीटर इधर जाना है और इसी पैरेलल में जाना है, तो पूरा टोपो कर लो। हम लोग ऑटोकैड में उसको ऑफसेट करके ड्राइंग बैठाएंगे और कैसे करेंगे ये सारी प्रैक्टिकल ऑटोकैड नॉलेज मैंने आगे बताऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन नॉलेज आप लोगों को 100% मिलेगा। देखो, सबसे पहले आप टीबीएम जनरेट कर लिया और टोपो कर लिया। पूरा साइड का जितना सारा डेटा था ना, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लो, बाउंड्री वॉल कुछ भी जो भी है आपका आजू बाजू में पूरा रिकॉर्ड कर लो और रिकॉर्ड करने के बाद डाटा को एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने के बाद आप डेटा को ऑटोकैड में लाओ। ऑटोकैड में लाने के बाद आप डेटा को पॉलीलाइन से ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद आपको पता है जो किस साइड में ऑफसेट लगाना है, किस साइड में पैरेलल में बैठाना है, तो उसके हिसाब से आपको बैठाना है। जैसे मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल समझाऊंगा, इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। तो चलिए बगैर लेट में आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक खड़े। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। हर कमेंट का मैंने रिप्लाई जरूर करूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा कमेंट है, एक दो नहीं है जो एक ही बार में वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। बहुत सारा कमेंट है और एक एक वीडियो को मैंने पर्टिकुलरली अच्छे से बनाता हूँ जो कि 20 से 25 मिनट का हो जाता है, तो हमको भी टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटलिटेशन सीखना चाहते हो तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को ब्रेक से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। सो गाइस चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ऑटोकैड स्क्रीन पर। जैसे मैंने आप लोगों को कहा हो कुछ देर पहले, जो भाई साहब का कमेंट ये था, सर ओल्ड बिल्डिंग का रेफरेंस से न्यू बिल्डिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या स्टार्ट कैसे करें। सपोज ये हमारे पूरा प्लांट है और प्लांट के अंदर हमारे बिल्डिंग बन चुका है। क्या एग्जिस्टिंग जो भी बिल्डिंग था, क्या प्रोजेक्ट था, कंप्लीटेड है। अब इसमें हमारे एक्सटेंशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टाइप 3 को लेकर ही आज बात करेंगे। जो टाइप 3 का बगल में एक हमारे और टाइप 3 क्या टाइप 4 क्या टाइप 5 कुछ भी बिल्डिंग बनने वाला है, लेकिन हम लोगों के पास रेफरेंस क्या है ना, टाइप 3। क्लाइंट ने उसको कोई टीबीएम क्या कोई रेफरेंस प्रोवाइड नहीं किया सिवाय बिल्डिंग। उसको सिर्फ एक बिल्डिंग का रेफरेंस दिया है और एक ड्राइंग प्रोवाइड किया है, जो इस ड्राइंग को आपको उसके रेफरेंस पर बैठाना है। ठीक है, सपोज मान के चलो ये आपको ड्राइंग दिया है, उसी ड्राइंग को आपको इसका रेफरेंस पर बैठाना है। तो कैसे बैठाओगे और कोऑर्डिनेट किस तरीके से जनरेट करोगे। तो चलिए बगैर लेट में ये सारी चीज़ का जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूज़न है, किस तरीके से एक एग्जिस्टिंग साइड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास टीबीएम होना लाजमी है। कोई भी प्रोजेक्ट जब बनते हैं ना, टीबीएम होता है,
लेकिन आखिरी में जो क्लाइंट काम कराता है उन्होंने कोऑर्डिनेट वाला ड्राइंग कलेक्ट करना भूल जाते हैं, क्या उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसलिए जो ड्राइंग का कोऑर्डिनेट है, क्या जो सर्वेयर काम करके कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट को, देखो इसमें हमारे हर सेक्शन का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हम लोगों ने काम किया उसी टीबीएम में बनाकर यूटीएम कोऑर्डिनेट पर। तो अगर उसी टीबीएम साइड में अभी भी मौजूद होता और इस ड्राइंग का रेफरेंस में काम कर सकते थे, अगर उसके पास ड्राइंग होता तो आपको प्रोवाइड करता, तो आप इजीली ड्राइंग को लेकर और साइड में टीबीएम को लेकर काम कर सकते थे। लेकिन आपके पास ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आपको शुरू में क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। अभी आपका बारी आता है जो किस तरीके से आप वर्किंग करोगे। देखो सबसे पहले आपको 2 टीबीएम जनरेट करना है। इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ, जो अननेसेसरी लाइन है ना, अभी तो हमारे काम पे आएगा नहीं, सिर्फ तकलीफ पैदा कर रहे हैं लाइन वगैरह ज़्यादा, तो हमने डिलीट कर चुका हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप इस साइड में एक टीबीएम बनाया और इस साइड में एक टीबीएम बनाया, ये लोकल टीबीएम है। साइड में अब लोकल टीबीएम बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था। 2 टीबीएम आपको बनाना है। ये सपोज मान के चलो टीबीएम 1, टीबीएम 1 और ये हमारा टीबीएम 2 हो गया। अब किस तरीके से लोकल कोऑर्डिनेट बनाते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो मैंने एंड स्क्रीन में एक वीडियो अटैच कर देंगे, उसमें देख के आप लोकल टीबीएम जनरेट करके ड्राइंग सेट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये वीडियो देख लो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। अब क्या है, 2 टीबीएम जब जनरेट कर चुके हैं, उसके बाद ये जो आपको रेफरेंस मिला है बिल्डिंग, क्या साइड में जितना एग्जिस्टिंग आपका स्ट्रक्चर है, क्या रोड है, क्या बाउंड्री वॉल है, हर चीज़ को एक बार टोपोग्राफी कर लो। आप इधर आ जाओ, इधर पॉइंट ले लो एक तो, आप इधर पॉइंट ले लो, आप फिर से रिपीट करो, आप इधर पॉइंट ले लो। इस तरीके से आप बिल्डिंग का भी आउटर ले लो, क्या कॉलम का आउटर ले लो, ठीक है, मान के चलो इसका आउटर ले लो। तो जो आपने इधर उठा रहे हैं डेटा कोऑर्डिनेट, आपको इस ड्राइंग पर उसको बैठाना पड़ेगा, क्या आपको इसको ऑफसेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे मैं समझाता हूँ। देखो ये आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, क्या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है। अगर आपको इसका ड्राइंग देगा जो पहले बन चुका है टाइप 3, अगर इसका ड्राइंग आपको प्रोवाइड करेगा तो बहुत अच्छा है। आप इसी कोऑर्डिनेट में बैठाएंगे उस डेटा को, उसके बाद ऑफसेट देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझाता हूँ किस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि आपके पास तो की प्लान होगा नहीं, आपके पास एक की प्लान होगा नहीं। जो बंदा ने हमको कमेंट किया था उसका सवाल ये है, जो हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है सिवाय एक बिल्डिंग उसको कहा गया है जो इससे इतना दूरी बना लो और ड्राइंग को सेटअप करो। तो मैंने आपको प्रोजेक्ट में समझाया हूँ किस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करेंगे फील्ड पर। इधर कोना कोना भी आप सर्कल ले लो, जैसे आपको कोई तकलीफ ना हो, जैसे आउटर कोना बन जाएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो जो आउटर लाइन है, आउटर लाइन से आपको ऑफसेट लेना है, जो आउटर कॉलम है, तो आप इसको इस तरीके से सर्कल कमाल ले लो। ओके, अब जितना टोपो किया विथ टीबीएम डाटा को एक्सपोर्ट कर लो टोटल डेसन से। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको करना है एक्सपोर्ट। ठीक है, जैसे जैसे मैंने पॉइंट पिक किया ना, इसको एक्सपोर्ट कर लो और एक्सपोर्ट करके आप ऑटोकैड में लाओ। अब ऑटोकैड में जब लाओगे, मैंने कॉपी करके बाहर चला जाता हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपको नहीं मिलेगा जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया। अब मान के चलो मैंने बाहर आ गया, बाहर आने के बाद ये भी हमारे एक पॉइंट था,
जो हमने उठाए थे इसको अभी हम लोग पॉलीलाइन से जोड़ देंगे। और ये सपोज मान के चलो बाउंड्री है, और ये दो ठो हमारा TBM था। ओके, अब इसको जोड़ दो पॉलीलाइन से। जैसे जैसे बिल्डिंग का आउटर आपने उठाया ऐसे ऐसे जोड़ो, जैसे जैसे उठाया। सपोज मान के चलो इससे आप इसको भी जोड़ सकते हो। जितना पॉइंट लेंगे, मैंने जितना पॉइंट लिए थे ऐसे ही जोड़ेंगे। क्लियर बात? आप इस तरीके से इसको करो, इस तरीके से जोड़ो इसको। ओके ओके ओके, क्लोज कर दो, C फॉर क्लोज। ओके, अब इसको एक्सप्लोर कर दो, X एंटर। अब इसको तोड़ दो, क्या डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। अब कमांड दो F एंटर, फ्लिट। अब इसको क्लिक करो, इसमें क्लिक करो, जुड़ जाएगा। फिर से फ्लिट कमांड दो, इसमें क्लिक, इसमें क्लिक। ओके, जुड़ गया। अब क्या किया, स्टार्टिंग से मैंने एक बार दोहरा देता हूँ। जैसे मान के चलो आप साइड में कदम रखे, 2 TBM जनरेट किया। TBM जनरेट करने के बाद एक जॉब सेट किया। जॉब सेट करने के बाद आपने जितना सारा डाटा था साइड में उतना सारा डाटा को कलेक्ट किया और एक्सपोर्ट करके ऑटोकैड में लाया। ऑटोकैड में लाने के बाद आपको बोला गया है जो ये जो आउटर लाइन है, ये जो बिल्डिंग फिजिकली बिल्डिंग का ये जो आउटर लाइन है, ठीक है, मैंने पॉलीलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका जो आउटर लाइन है, इस लाइन से आपको 10 मीटर जाना है। 10 मीटर जाके आपको ड्राइंग बैठाना है, ठीक है। ऑफसेट में किधर 10 मीटर, इस साइड में 10 मीटर आना है। क्लियर? और ये जो बिल्डिंग बैठेगा इस पॉइंट का पैरेलल में बैठेगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एंड है बिल्डिंग का, उसी का पैरेलल में बैठेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें ऑफसेट लगाएंगे, इस लाइन पे ऑफसेट लगाएंगे। तो ज्वाइन कर देंगे, पहले इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट कर लो, ज्वाइन JOIN। ओके, अब इसको ऑफसेट दे दो, O एंटर, 10 मीटर एंटर, ऑफसेट आ गया। ओके, अब इसको एक्सटेंड कर सकते हो, EX एक्सटेंड, इसमें क्लिक कर दो इस लाइन पर। नहीं तो आप B फॉर बाउंड्री ले सकते हो, एंटर। उसके बाद आप इसमें क्लिक कर दो बाउंड्री में और राइट क्लिक करो और इस लाइन में टच करो तो ये जुड़ जाएगा। तो आपका जो बिल्डिंग बैठने वाला लाइन है वो क्लियर हो चुका है। अभी आपको ये ड्राइंग लेके आना है। जो ड्राइंग आपको प्रोवाइड किया, देखो एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है और एक टेक्सचर ड्राइंग है। आर्किटेक्चर ड्राइंग मतलब कहाँ ब्रिक वॉल होगा, कहाँ कॉलम है, कहाँ टॉयलेट बैठेगा, कहाँ बेडरूम होगा, हर डिटेल प्रोवाइड है आर्किटेक्चर ड्राइंग। और एक होता है टेक्सचरल ड्राइंग। आपको 2 ड्राइंग कॉपी करके उस साइड में लेके जाना है। CO फॉर कॉपी करो और राइट क्लिक क्लिपबोर्ड आप पेस्ट कर दो। अब इधर रखो ड्राइंग को। आपको एक बात ध्यान में रखने का, इसका ओरिएंटेशन क्या होगा क्लाइंट से पूछ लेने का। फॉर एग्जाम्पल आप इसको अलाइनमेंट कर दो, AL अलाइनमेंट। आपको बोला गया है जो ये जो पॉइंट है, क्या ये जो पॉइंट है आपको इस दिशा में बैठाने का। ओके, और ये जो पॉइंट है उसी दिशा में रहेगा, इसी एंगल पर। ओके, अब ये जो 2 डिस्टेंस है ये मैच नहीं भी हो सकता है साइड पर। जब सेम डिस्टेंस में हम लोग अलाइनमेंट करते हैं तो यस करते हैं। सपोज मान के चलो आप साइड में जब डाटा को कलेक्ट करोगे वो सेम डेटा होगा, इसका कोई 100% गारंटी थोड़ी है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो एरर होता है, 10 mm, 5 mm, 20 mm, 50 mm होता ही है। वो 0-0 मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग यस नहीं करेंगे बल्कि एंटर करेंगे और नो करेंगे। नो करेंगे तो क्या होगा, ये जो बेस पॉइंट हम लोगों ने बनाया था ना, बेस पॉइंट पर ड्राइंग बैठ जाएगा। लेकिन इधर जो ज़्यादा होगा क्या कम होगा वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। हमको एडजस्ट करने का ज़रूरी नहीं है। हम लोग अलाइनमेंट तो करेंगे लेकिन नो करेंगे। इसका ऊपर हमारे वीडियो है, चाहो तो एंड स्क्रीन में चेक कर सकते हो।
मैंने दोबारा समझा देता हूँ क्या किया मैंने। ओके, आउंडा यू एंटर करो। हमको ये वाला जो पॉइंट है ना, बेस पॉइंट कहाँ है, ये वाला जो पॉइंट था इसको बेस पॉइंट कहाँ था, जो इसका सीधा 10 मीटर। तो हम लोगों ने इस बेस पॉइंट से ड्राइंग को बैठा रहा हूँ, लेकिन इसका बाहर जाना नहीं चाहिए, टेढ़ा होकर नहीं बैठा सकते, लेकिन इसी पैरेलल में बैठेगा, इसका सीधा सीधा बैठेगा। इसलिए हम लोग अलाइनमेंट किया पहले आर्किटेक्चर को, और ओरिएंटेशन आपको पूछना है, जो इसका पोर्च किधर रहेगा, ये जो एंट्रेंस है ये किधर है, वो आपको पूछने का, आपको पता रहेगा। उसके बाद आप पहले आर्किटेक्चर को बैठाओ, इसको ग्रुप बना दो, जी फॉर ग्रुप, AL अलाइनमेंट करो। कौन सा पॉइंट आपको है, आपको पता है। जैसे हमारे पॉइंट है आउटर, ये वाला कोना और ये वाला कोना, बैल्कोनी बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैल्कोनी है। तो हम लोग आउटर में बैठाएंगे। हमको इधर क्लिक करो और इसमें क्लिक कर दो, जो रेफरेंस होगा। अगर कॉलम होगा, कॉलम का सेंटर बैठाओ, आउटर है आउटर बैठाओ, बात क्लियर। अब इसमें मैच करा दो, बेस है ये। अब दूसरा है हमारे ये पॉइंट, ओके, इसमें क्लिक करो। अब रेफरेंस लाइन जो है उसमें मैं क्लिक कर देता हूं। अब एंटर करेंगे, नो करेंगे, यस नहीं करेंगे। मैंने रिपीट अगेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डायमेंशन फील्ड में नहीं भी मैच हो सकता है। अब नो कर दो, आपका ड्राइंग आ गया। ओके, अब हम लोग टेक्सचर ड्राइंग बैठाएंगे। टेक्सचर ड्राइंग बैठाने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। आप G फॉर ग्रुप एंटर करेंगे, ग्रुप बना लिया। आप ग्रुप बनाने के बाद AL अलाइनमेंट करो, और जो ग्रिड में आप क्लिक करोगे, सपोज मान के चलो V14 और H1, V14 H1 में क्लिक किया। अब इधर देखो V14 और H1 ये वाला ग्रिड है, तो इसमें मैच करा दो। ओके, वेरी गुड। अब इसको मैच करा दो V1 H1, V1 H1। ओके, अब एंटर करके यस कर सकते हो, क्योंकि ये दो ड्राइंग सेम डायमेंशन में है। अगर सेम डायमेंशन में नहीं रहेगा तो नो करने का, अगर सेम डायमेंशन में है तो यस करो। तो आपका ड्राइंग देखो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, ओवरलैप हो गया। तो एक वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा हम लोगों ने। लोकल TBM कैसे बनाते हैं, TBM बनाने के बाद कोऑर्डिनेट ऑटोकैड में लाने के बाद रेफरेंस को पहले ऑफसेट लगाया, उसके बाद उसके अंदर हम लोगों ने अलाइनमेंट किया, टेक्सचर ड्राइंग, आर्किटेक्चर ड्राइंग। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट जनरेट करेंगे, साइड में मार्किंग करेंगे। इससे पहले और एक काम कर लेते, लेयर में आ जाओ, लेयर प्रॉपर्टीज़। लेयर प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद पहले वाला सेल पर क्लिक करो और नाम दे दो फुटिंग, और एंटर करो। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहे हैं, तो हम फुटिंग 2 देंगे, एंटर करो। ओके, और एक बना लेता हूँ मैंने, SCR बोल के बना लेता हूँ, जो आर्किटेक्चर प्लान है। तो हमने आर्किटेक्चर को चूज़ करेंगे और लेयर में आएंगे, SCR कमांड देंगे, सर्विस सिविल राकेश, SSS SCR आ गया, इसमें सिलेक्ट करो। ओके, अब आर्किटेक्चर को हाइड कर देंगे। लेयर में जाओ, देखो SCR शो कर रहे। आर्किटेक्चर को क्लिक करने के बाद आप इधर आर्किटेक्चर को फ्रीज कर दो। ओके, आप अगर चाहो तो इसको सिलेक्ट करके फुटिंग 2 जो लेयर हम लोगों ने बनाया उसमें डाल सकते हो। क्लियर। हमारे जो ड्राइंग था हम लोगों ने हमारे रेफरेंस पर बैठा चुका हूँ, और हमारे ये खुद का कोऑर्डिनेट पर बैठा है। जब नेक्स्ट टाइम हम लोग साइड पर जाएंगे, जाने के बाद TBM पर टोटल रोटेशन को रिसेक्शन करेंगे, क्या कोऑर्डिनेट विथ ओरिएंटेशन करेंगे। जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकालेंगे अभी, उसको लेकर साइड में इजीली मार्किंग कर सकते हैं। बात क्लियर, समझ में आ रहे हैं। इस तरीके से आप इजीली, चाहो फुटिंग का हो चाहो कॉलम का हो, कोऑर्डिनेट निकल कर मार्किंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका है जो किस तरीके से अगर कोई
बिल्डिंग का रेफरेंस देगा तो उसको किस तरीके से टोपो करना है, टोपो करने के बाद ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट लाना है, लाने के बाद कोऑर्डिनेट में सुपर इम्पोज करके कोऑर्डिनेट जनरेट करके साइड में मार्किंग कैसे कर सकते हैं। आई होप कि जो बंदा कमेंट किया था उसको क्लियर हो चुका है, जो किस तरीके से वो सुपर इम्पोज करेगा, क्या ड्राइंग को कोऑर्डिनेट में सेटअप करेगा, क्या कोऑर्डिनेट किस तरीके से जनरेट करेगा। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल ट्यूशन क्लास लेना चाहते हो तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बरके से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। तो इस ड्राइंग को प्रिंट आउट करो, क्या मोबाइल में लेके जाओ, जाने के बाद साइड में मार्किंग करो, एज इट इज़ सेम जगह में आएगा जैसे आपको कहा गया था, जैसे आपको मांगा गया था। 100% एक्यूरेसी के साथ आपका मार्किंग हो जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।